इस फिल्म की शुरुआत होती है 1987 में। हैलोवीन की एक रात पहले हमें यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया गया, जो जगह खास पागल कैदियों के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर नर्स गलती से एक दूसरे आदमी को रिहा कर देती है। जिस मरीज को उसने आजाद किया था उसका नाम था बेंजामिन, जो खतरनाक सीरियल किलर है, यानी कि पागल कातिल है। बिना सोचे समझे वो लोगों को बुरी तरह से मार देता है। जो यहाँ पर 17 सालों से कैद था, उसे दिमाग की एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से वो खुद को छोटा बच्चा समझता है। लोगों को मारना उसके लिए कोई गेम है, खेल है जिसमें उसे बहुत मजा आता है। इसीलिए उसने अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी बुरी तरह से मार कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। यही वजह है कि इस फिल्म का नाम डाइस्ड है, क्योंकि इस किलर के मारने का अंदाज इस तरह का ही है। अब जब दूसरी नर्स यहाँ पर आई और उसे पता चला कि बेंजामिन आजाद हो गया है, वो काफी परेशान हो जाती है और ये दोनों नर्सेस एक दूसरे को इल्जाम देने लगती है कि वो तुम्हारी वजह से भागा, तुम्हारी वजह से भागा। पर फिलहाल इस बात को नजरअंदाज करके वो सोचती है कि अब इसका हल क्या होना चाहिए, या हम पुलिस को फोन करें। सबके बारे में उन्हें बता दी नहीं, बल्कि वो प्लान बनाती है कि हम सारी चीजों को इस तरह करके दिखाएंगे कि सबको यही लगे बेंजामिन यहाँ पर कभी आया ही नहीं था, यानी कि वो यहाँ का मरीज ही नहीं था। अब बेंजामिन मेंटल हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधा एक घर में जाता है, जहाँ पर एक लड़का हैलोवीन की पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। वो अपना हुलिया जोकर जैसा बना रहा था, अपने चेहरे को पेंट करके। वो अपना मेकअप कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर बेंजामिन आकर उस पर हमला कर देता है। उसने लड़की का गला ही काट दिया, तेजी से उसका खून बहने लगा और बेंजामिन ने उसे ऐसे ही तड़पने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। वो फिर लड़की की जगह खुद आगे खड़ा हो जाता है, यानी कि अब वो अपना मेकअप करने लगा। अपना मेकअप वो जोकर जैसे ही कर रहा था, और क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा लंबा था तो वो बिल्कुल फिट जोकर लग रहा था। पूरा मेकअप करने के बाद वो लड़के के जोकर वाले कपड़े पहन कर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। सर पर उसकी तरह टोपी भी पहन ली थी और हाथों को भी अच्छे से डिजाइन कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि ये असली वाला जोकर ही हो। वैसी मुस्कुराहट, वैसी हरकतें और वैसी ही खामोशी जिसके पीछे खतरनाक रूप छुपा हुआ है। और अब अचानक ही वो अपने असली एक्शन में आ जाता है। उसने तेज धार बड़ा चाकू लिया, लड़के के बाजू पर मारकर आधी बाजू ही काट दी और उसके जिस्म से हाथ वाला हिस्सा अलग कर लेता है। फिर बाजू से निकलने वाले खून से वो शीशे पर कुछ बनाने लगा, यानी ये करके वो बताना चाह रहा था कि मैं न्यूमन यहाँ पर आया था। उसने 3 लोग बनाए, जिनमें एक बच्चा था जो वो खुद था और 2 उसकी मॉम डैड थे। अब जाहिर है उस लड़की की हालत इतनी खराब थी कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद न्यूमन भी वहाँ से निकल जाता है। मैं कहानी की हीरोइन दिखाई गई, इसका नाम कैसेंड्रा था। जहाँ वो हैलोवीन के लिए अपने कपड़े खुद ही डिजाइन कर रही है। उसने अपना सूट वॉरियर जैसा बनाया था, साथ में लड़ने वाले हथियार वगैरह भी उसने बनाए हुए थे। उसकी फैमिली में छोटा भाई था और उसकी डैड थी। यहाँ कैसेंड्रा के डैड अपने दोनों बच्चों को बताती है कि हमारे घर से कुछ ही दूर एक घर में कल रात कत्ल हुआ है। बातचीत के दौरान हमें पता चला कि इनकी मॉम इन्हें छोड़कर चली गई थी जब ये दोनों छोटे बच्चे थे। आज तक इन्हें वजह पता चली ही नहीं कि इनकी मॉम छोड़कर क्यों चली गई। खैर, नाश्ता करने के बाद कैसेंड्रा और उसका भाई स्कूल जाती है, जहाँ पर भी उसे किलर के बारे में बात चल रही थी। ये कल रात जिसने खून किया था कि वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन खास इस चीज से लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रात को हैलोवीन है तो इन्हें पार्टी करने के लिए जाना है। जबकि किलर यानी कि न्यूमन अपने खतरनाक काम पर लगा हुआ था, यानी लोगों को मारने के काम पर। वो अब एक घर में जाता है जहाँ पर एक औरत अकेली बैठी हुई। न्यूमन आते ही औरत पर हमला करता है, झपट पड़ा, उठाकर उसे मार रहा था। हालांकि औरत ने भी पलटकर उस पर वार किया अपने बचाव में, लेकिन न्यूमन ने उसे पकड़ के काबू कर ही लिया। जिसके बाद वो औरत को जमीन पर लिटाकर उसके दोनों हाथों में कीले ठोककर फर्श पर मजबूती से फंसा देता है। यहाँ पर भी उसने जुल्म की हदें पार कर दी। वो औरत का हाथ भी काट लेता है, हाथ को, और फिर कैंडीज वाली बाल्टी को उठाकर अपने साथ ले गया। ये करने के बाद न्यूमन वहाँ से आगे बढ़ा। वो जब एक होटल में आया तो यहाँ पर कैसेंड्रा अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी, जिन्हें किलर ने बाहर से ही देख लिया था और अब वो अंदर आ गया था। दोनों लड़कियों की वो काफी पास ही बैठा हुआ था, बुरी तरह उन्हें बस घूरे ही जा रहा था। अब जब दोनों लड़कियों ने उसकी हरकत नोटिस की तो उसे कुछ कहने की बजाय वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। अब जब होटल की मालिक ने न्यूमन को देखा तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। जिससे न्यूमन को गुस्सा तो आया, पर वो चुपचाप वहाँ पर चला गया। लेकिन एक चीज वहाँ पर होटल के मालिक के लिए छोड़कर, और वो था उस औरत का कटा हुआ हाथ, जो चुराने के लिए न्यूमन वहाँ पर छोड़कर गया था। रात के वक्त कैसेंड्रा पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। यह पता चला कि उसने लड़ने की महारतें भी सीखी हुई हैं। जाते वक्त उसके हाथ एक तस्वीर लग गई, जो तस्वीर उसकी मॉम डैड के उस वक्त की थी जब दोनों कॉलेज में पढ़ा करती थी। तस्वीर में उसकी मॉम डैड के साथ एक और अजीब सा लड़का भी था, जो और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन न्यूमन ही था, जो कैसेंड्रा की माँ को पसंद किया करता था। उसके पीछे पड़ा हुआ था। ये देखकर कैसेंड्रा इस बारे में जब अपने डैड से पूछती है तो अब जाकर वो अपना मुंह खोलती है। इस बारे में कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी माँ के गायब होने के पीछे इसका हाथ है, यानी कि बेंजामिन न्यूमन का। ये सुनकर कैसेंड्रा को गुस्सा आ गया। वो अपने डैड पर भड़कने लगती है, कहती है कि इतनी बड़ी बात
बात आज तक हमसे छुपा कर रखी, पहले क्यों नहीं बताई? इतने टाइम से अब हमें यही कहते आ रहे हो कि मोम हमें छोड़कर चली गई थी, पर आज कह रही है कि हो भी सकता है किसी ने उन्हें मार दिया हो, वो गायब हो गई है। क्या कर रहे हैं आप? ये कोई मजाक है? अमेलिया बात सुने इस केस को दोबारा खुलवाएं। क्या पता मोम जिंदा हो। यहाँ उसने अपने डैड को काफी बातें सुना दी, जिसके बाद दरवाजे की बेल बजी। वहाँ पर दरअसल कैसेंड्रा की दोस्त आई जो उसे पार्टी में जाने के लिए लेने आई थी। तो अब खुशी खुशी कैसेंड्रा उसके साथ चली जाती है, जबकि न्यूमन जो उसके घर के ऊपर खड़ा हुआ था उसे जाता हुआ देख लेता है। पार्टी कहाँ पर हो रही थी उस जगह का एड्रेस भी उसने सुन लिया था, यानी कि अब वो यहाँ पर कैसेंड्रा के पीछे पड़ गया था। अब उसकी नजर में कैसेंड्रा के डैड आ गई थी। वो जब किचन में थी तो पीछे से आकर वो उन पर हमला कर देता है। जख्मी करके पहले जमीन पर लिटाता है, फिर उनका पेट ही चीर के रख देता है। पेट के अंदर से सब कुछ पूरी तरह निकाल लेता है। तब जाकर उसे चैन का सांस आया और वहाँ से वो चला जाता है। इतनी ही देर में कैसेंड्रा का भाई घर पर आ जाता है और जब उसने देखा कि मेरे डैड मर रहे हैं और उनका इतना बुरा हाल है, तो पहले वो पुलिस को कॉल करता है और फिर कैसेंड्रा को। लेकिन यहाँ पर पुलिस तो फोन उठा लेती है पर कैसेंड्रा नहीं उठाती, क्योंकि वो तो पार्टी में मसरूफ थी, उसे आवाज ही नहीं आई। यहाँ तभी पार्टी में न्यूमन भी घुस आता है। यहाँ पर वो सबसे पहले एक लड़के को अपना शिकार बनाता है जो सबसे मशहूर था। लड़का जब वॉशरूम में अकेला था तो न्यूमन ने उस पर हमला कर दिया। पीछे से आकर पहले चाकू उसके सर में दे मारा और फिर अपने दोनों अंगूठे उसकी आंखों में घुसाकर आंखें फोड़ के रख दी, जिसके बाद बड़ी बेरहमी से उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए, बीच में से चीर कर। जो सीन बहुत ही दर्दनाक है। इस बीच पार्टी में कैसेंड्रा बहुत सारी शराब पी लेती है, उसे नशा होने लगा। पर तभी यहाँ उसका भाई भी घबराया हुआ आ जाता है और वो कैसेंड्रा को सब कुछ बता देता है। उसने पार्टी में न्यूमन को भी देख लिया था जो यहाँ से बाहर जा रहा था। कैसेंड्रा के भाई ने उसे पहचान लिया कि वही है जिसने मेरे डैड को मारा था, क्योंकि जब वो घर में वापस आया था तो उसने अपने घर से न्यूमन को निकलते हुए देख लिया था। दोनों बहन भाई भी उसका पीछे करते हुए बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो भी किसी से कम कहाँ था, पहले उनका इंतजार कर रहा था। पहले उसने मारा कैसेंड्रा को, जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर चाकू लेकर उसके भाई के पेट में घुसा देता है। कई बार किया, जिसके बाद बेहोश कैसेंड्रा को लेकर एक फैक्ट्री में आ जाता है। यहाँ पर एक गार्ड था, पर न्यूमन ने पीछे से आकर उस पर भी हमला कर दिया। अपनी कुल्हाड़ी उसके सीने में मारकर उसका भी काम तमाम कर देता है। तब तक कैसेंड्रा को भी होश आ गई थी। न्यूमन उसे एक टेबल पर लिटा देता है। वो उसे कैंडिस ला कर देता है, पर कैसेंड्रा ने वो लेने से मना कर दिया। तो अब न्यूमन उसके लिए नेकलेस लेकर आता है, जो और किसी का नहीं बल्कि उसकी मॉम का ही था। ये देखकर कैसेंड्रा काफी चौंक गई। सोचती है कि मेरी मॉम का नेकलेस इसके पास क्या कर रहा है। और अब क्योंकि कैसेंड्रा ने नेकलेस भी उससे नहीं लिया था तो न्यूमन को गुस्सा आ गया। वो साइड में टेबल पर देखने लगा जहाँ पर हथियार पड़े हुए थे। वो सोच रहा था कि इनमें से कौन सा हथियार लो कैसेंड्रा को मारने के लिए। उसका मुंह साइड पर ही था कि इस चीज का फायदा कैसेंड्रा ने उठा लिया। वो टेबल से उठी, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगी। अब जब न्यूमन उसे गायब देखता है तो उसका पीछा करने लगा और ऐसे कुछ देर के लिए ये चीज एक खेल की तरह चलती रही। आगे आगे कैसेंड्रा तो उसके पीछे न्यूमन। कैसेंड्रा छुपती रही, वो उसे ढूंढता रहा। अब क्योंकि न्यूमन तो खुद को बच्चा समझा करता था तो उसे तो ये करने में बहुत मजा आ रहा था, जबकि कैसेंड्रा के साथ बिल्कुल उल्ट था, क्योंकि जहाँ पर वो छुपी हुई थी उसे अपने साथ गार्ड की लाश दिख जाती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके जिस्म के बहुत सारे हिस्से गायब थे, जिससे अब तो उसके डर का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। पर जैसे तैसे उसने खुद को काबू किया। वो हिम्मत करती है, वो एकदम उठी, पीछे से आकर न्यूमन पर हमला कर देती है, जिससे वो नीचे गिर गया। फिर वो उसके ऊपर बैठकर कई बार चाकू से उस पर वार करती है। इतना मारती है जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। वो फिर वहाँ से उठी, वहाँ के फोन से पुलिस को कॉल करने लगती है, पर तब तक न्यूमन रेंगते हुए उसके पास आ गया था। कैसेंड्रा सोचती है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि वो उठ नहीं सकता। इसी चीज का फायदा उठाकर वो कुल्हाड़ी लेती है और बार बार उस पर हमला करती रहती है, जिससे यहाँ पर न्यूमन का बुरा हाल हो गया। जिसके बाद वो अपनी मोम का नेकलेस हाथ में लेकर सोचती है कि मेरी मोम का लॉकेट इसके पास कहाँ से आया। पर तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। कैसेंड्रा जल्दी से उनके पास आई, बताती है कि किलर वहाँ पर है। पर जब पुलिस ने वहाँ पर जाकर चेक किया तो वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता, क्योंकि न्यूमन वहाँ से गायब हो गया था। ये देखकर कैसेंड्रा काफी परेशान हो जाती है। ये चीज कम नहीं थी कि तभी उसे हैरान करने उसके सामने उसकी मॉम आ जाती है। वो यहाँ पर बहुत हैरानकुन जानकारी देती है। कहती है, सुनो मेरी बात कैसेंड्रा, बेंजामिन न्यूमन जो तुम्हें यहाँ पर लाया है वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बाप है। ये सुनकर कैसेंड्रा काफी चौंक गई, देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। ये बात सुनकर बदले में मुझे क्या करना चाहिए। वो बस अपनी मोम को देखती ही रह गई। उसकी मोम बताती है कि बेंजामिन न्यूमन ने मुझे अगवा कर लिया था, जिसके बाद उसने मेरे साथ शादी कर ली और फिर तुम पैदा हो गई। ये चीज देखकर मैं चुपचाप तुम्हारे घर से चली गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर तुम्हारे असली डैड को ये बात पता चल गई तो वो मुझे कभी भी कबूल नहीं करेंगी। न जाने कौन सी मुसीबत आ जाएगी। तुम लोगों को छोड़ने का मेरा मकसद ये था ताकि तुम एक फैमिली की तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजार सको। मेरी वजह से तुम्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। कैसेंड्रा
ये चीज कबूल कर ही नहीं पा रही थी कि न्यूमन मेरा बाप है। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।